हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइंस के बारे में। क्लास 11th का हमारा ये चैप्टर है। तो नाम से स्टार्ट करते हैं स्ट्रेट लाइंस। पहले इस कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे। स्ट्रेट लाइन क्या होता है बेसिकली। जैसे दो पॉइंट्स ले लिए हम, अगर इन दोनों पॉइंट के बीच के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम जो देखेंगे वही स्ट्रेट लाइन होगा। किसी भी दो पॉइंट्स के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो स्ट्रेट लाइन ही होता है। तो उम्मीद करते हैं कि स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। क्लास 11th के स्ट्रेट लाइन को पढ़ने से पहले हमें क्लास 10th की कुछ चीजों को रिकॉल करना होगा, जैसे डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल। डिस्टेंस फार्मूला, अगर टू पॉइंट्स दिए हुए हैं, दो पॉइंट्स दिए हुए हैं और उनका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं। डिस्टेंस फार्मूला का ये यूज है। ये फार्मूला एकदम याद होना चाहिए बच्चों, रटा होना चाहिए। सेक्शन फार्मूला, जैसे एक लाइन दिया हुआ है, इसके दोनों एंड पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और इस लाइन पे एक ऐसा पॉइंट दिया हुआ है, एक पॉइंट दिया हुआ है और उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। तो सेक्शन फार्मूला से हम ये जान सकते हैं कि ये पॉइंट इस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, इस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ये हम सेक्शन फार्मूला से जान सकते हैं। मिड पॉइंट फार्मूला से जान सकते हैं कि अगर ये एक स्ट्रेट लाइन है, इन दोनों पॉइंट्स, इसके दोनों एंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तो इस लाइन का मिड पॉइंट हम जान सकते हैं, मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट जान सकते हैं मिड पॉइंट फार्मूले से। एरिया ऑफ ट्राइंगल वाले फार्मूले से, अगर कोई एक ट्राइंगल दिया हुआ है, अगर कोई ट्राइंगल दिया हुआ है और इसके तीनों वर्टिसेस के, इसके तीनों वर्टिसेस के अगर कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं तो इस ट्राइंगल का एरिया हम फाइंड कर सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल के फार्मूले से। तो अभी अभी जो हमने पढ़ा है क्लास 10th के कुछ फॉर्मूलाज को रिवाइज किया है, उसके कॉन्सेप्ट पे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि हमारे क्लास 11th के एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इस क्वेश्चन को पढ़िए। ड्रॉ अ क्वाड्रिलेटरल इन द कार्टेशियन प्लेन हुज वर्टिसेस आर -4, 5, 0, 7, 5, -5 एंड -4, -2। ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया। मतलब कार्टेशियन प्लेन पे इन 4 पॉइंट्स जो दिए हुए हैं, इन 4 पॉइंट से क्वाड्रिलेटरल बनाना है और उस क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड करना है। तो पहला पॉइंट क्या है, -4, 5। -4 मतलब एक्स एक्सिस में जाएंगे माइनस की तरफ, लेफ्ट साइड की तरफ। तो -4, 5 कुछ यहां आएगा। 0, 7 मतलब यहाँ पे तो ओरिजिन पे रहेगा, एक्स एक्सिस ओरिजिन पे ही ओरिजिन पे रह जाएगा। और 7 यहां कुछ पड़ेगा। 5, -5 किस क्वाड्रेंट में पड़ेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में पड़ेगा। 5, -5 सपोज कर लेते कुछ यहां पड़ेगा, 5 इधर चले और -5 नीचे यहां कुछ आएगा। -4, -2 थर्ड क्वाड्रेंट, -4 कुछ यहां आएगा और -2 यहां। इन सब पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेंगे, ये हमारा क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो गया। ये कार्टेशियन प्लेन पे बनेगा जो ग्राफ पेपर होता है। और इन सब पॉइंट्स का नाम लिख देंगे हम लोग। ये क्या था, -4, 5, 0, 7, 5, -5 और -4, 2। -4, -2। अब ये आधा काम हो गया। अब इसका एरिया फाइंड करना है। अगर इसका एरिया फाइंड करना है तो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे हम। तो यहाँ पे दो ट्राइंगल फॉर्म हो गए। अब इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया निकाल के ऐड कर देंगे तो इस पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा। अभी हमने पढ़ा है कि किसी ट्राइंगल का एरिया फाइंड कैसे करेंगे, उस फॉर्मूला से कर देंगे। इसका फॉर्मूला क्या था, हाफ मॉड ऑफ x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 मॉड के अंदर। इस फॉर्मूले से दोनों ट्राइंगल्स का एरिया निकालेंगे आप लोग और उन दोनों ट्राइंगल्स के एरिया को ऐड कर देंगे तो पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा। तो आगे का काम बस कैलकुलेशन करना है, खुद से कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन। अभी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने सॉल्व किया है और क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे।
The base of an equilateral triangle which side 2a lies along the y-axis such that the midpoint of the base is at the origin. Find the vertices of the triangle. तो पहले आप इस वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करने का खुद से सॉल्व करने का ट्राई करें, उसके बाद देखें। ये कार्टेशियन प्लेन हो गया। बोला है कि इस कार्टेशियन प्लेन पे एक ऐसा ट्राइंगल बनाना है जिसका बेस 2a हो और उसका बेस y एक्सिस के अलोंग हो, y एक्सिस के अलोंग हो। तो यहाँ पे कुछ बेस आएगा और y एक्सिस पे इसका बेस आना चाहिए, ये ऐसा क्वेश्चन में बोला है। और जो बेस है उसका मिड पॉइंट ओरिजिन पे पड़ रहा है और बेस का लेंथ 2a दिया हुआ है, तो बेस का मिड पॉइंट यहाँ पे ओरिजिन पे पड़ रहा है और इसके बेस का लेंथ क्या है, 2a है, तो a ऊपर हो जाएगा और a नीचे हो जाएगा। और ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सपोज कर ले रहे हैं ऐसे बनेगा कुछ इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो यहाँ पे भी 2a हो जाएगा और यहाँ पे भी 2a हो जाएगा। अगर बेस 2a है तो तीनों साइड इक्वल होंगी, यहाँ पे भी 2a, यहाँ पे भी 2a, यहाँ पे भी 2a। करना क्या है कि तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। बच्चों इस वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x में तो कुछ चला ही नहीं ना, 0, और y में -a, 0, -a इस पॉइंट का, इस वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट हो जाएगा। इस वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या होगा, x में कितना 0 और y में a, 0, a इस पॉइंट का इस वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट हो जाएगा। अब इस वर्टेक्स का यहां से एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है और इसका परपेंडिकुलर दिया हुआ है, हाइपोटेन्यूस दिया हुआ है, तो इसका बेस निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, पाइथागोरस थ्योरम से, 2a का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर क्या आ जाएगा, 3a स्क्वायर, अंडर रूट कर देंगे तो ये वाला लेंथ आ जाएगा। क्या आया, √3a, √3 आया, ये पॉइंट क्या आया, √3a आया। तो x में कितना √3a चला और y में कुछ चला ही नहीं, x एक्सिस पे रह गया, तो √3a, 0 इस पॉइंट का, इस वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट हो जाएगा √3a, 0। इसका समझ में आया कैसे होगा, 0, -a, नीचे चला है, नीचे क्या होता है माइनस में जाता है तो 0, -a, ऊपर पॉजिटिव जाता है तो 0, a, और ये बेस निकाल लिए। यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा था तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के इसका बेस निकालिए, √3a आया, √3 आया और y में चला ही नहीं तो √3a, 0 इस वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट निकल गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं बच्चों, इसको भी पॉज करके ट्राई करिएगा खुद से। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, ये P पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है एंड ये Q पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। व्हेन, पहला केस है कि अगर PQ y एक्सिस के पैरेलल हो तो पॉइंट P और Q के बीच का डिस्टेंस बताना है, और दूसरा केस है कि अगर लाइन PQ x एक्सिस के पैरेलल है तो पॉइंट P और Q के बीच का डिस्टेंस बताना है। आइए देखते हैं। फिर से हमारा कार्टेशियन प्लेन। बच्चों जब भी क्वेश्चन ट्राई करने का कोशिश करिए, जब भी क्वेश्चन ट्राई करिए तो पहले कार्टेशियन प्लेन बना लीजिए, उससे जो है कि क्वेश्चन बनने का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है। तो पहला केस क्या है कि PQ y एक्सिस के पैरेलल है, y एक्सिस के पैरेलल या तो इधर या तो इधर, तो इधर हम सपोज कर ले रहे हैं ये रहा पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट क्या है x1, y1। पॉइंट P का कोऑर्डिनेट है x1, y1 और पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट है x2, y2। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बताना है तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसको यहां पे सॉल्व कर लें, इसको यहां पे सॉल्व कर ले रहे हैं बच्चों। x2 माइनस x1 क्या होगा ये सोचिए पहले। x2 माइनस x1 क्या होगा,
यहां से x2 का भी डिस्टेंस सेम है और x1 का भी डिस्टेंस सेम है, क्योंकि ये जो लाइन है y एक्सिस के पैरेलल है, मतलब जितना x1 होगा उतना ही x2 होगा, तो x2 माइनस x1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और 0 का होल स्क्वायर 0, 0 प्लस अब क्या बचा y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। 0 का लिखने का कोई मतलब नहीं है, ये स्क्वायर कट जाएगा, अंडर रूट कट जाएगा, स्क्वायर अंडर रूट दोनों आपस में कट जाएंगे। डिस्टेंस क्या है बच्चों, y2 माइनस y1। अगर ये लाइन PQ अगर y एक्सिस के पैरेलल रहेगी तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, y2 माइनस y1। अब दूसरा केस देख लेते हैं। दूसरा केस क्या है कि अगर ये लाइन x एक्सिस के पैरेलल हो तो क्या होगा। ये रहा कार्टेशियन प्लेन, सपोज कर लेंगे कि यहां पे लाइन है हमारी, वो x एक्सिस के पैरेलल है, ये पॉइंट P x1, y1, पॉइंट Q x2, y2। फिर से वही डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 यहां है, x1 यहां है, x2 मतलब ये लेंथ हो गया और x1 केवल ये लेंथ हुआ, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर ही रह जाएगा, प्लस y2 माइनस y1 क्या रह जाएगा। ये x एक्सिस के पैरेलल है, ये लाइन जो लाइन PQ है x एक्सिस के पैरेलल है, तो जितना डिस्टेंस ये है उतना डिस्टेंस ये है, y2 का जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस y1 का भी है, तो y2 माइनस y1 क्या हो जाएगा, फिर यहाँ 0 हो जाएगा, और 0 का होल स्क्वायर 0, तो 0 को लिखने का कोई मतलब है नहीं। फिर ये होल स्क्वायर और अंडर रूट कट जाएगा, डिस्टेंस क्या बचा, x2 माइनस x1। अगर ये लाइन x एक्सिस के पैरेलल रहेगी तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 और इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। तो फाइंड अ पॉइंट ऑन द x एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स 7,6 एंड 3,4। जैसे ये कार्टेशियन प्लेन हो गया, तो इस पे एक ऐसा पॉइंट बताना है जो पॉइंट 7,6 और पॉइंट 3,4 से इक्वी डिस्टेंस पे हो, मतलब सेम डिस्टेंस पे हो, और वो पॉइंट एक्स एक्सिस पे ही होना चाहिए, वो पॉइंट एक्स एक्सिस पे होना चाहिए। अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे है इसका मतलब क्या है कि इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है, इसके कोऑर्डिनेट को x, 0 मान लेते हैं। x कोऑर्डिनेट निकालना है हमें तो उसको x मान लेंगे और y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, क्योंकि ये पॉइंट x एक्सिस पे ही लाई कर रहा है। इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस ये हो गया और इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस ये हो गया। सिचुएशन क्या है कि ये दोनों डिस्टेंस इक्वल है, तो हमें फाइंड क्या करना है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। देखते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला फिर से लगाएंगे। इसका डिस्टेंस क्या होगा, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4, 0 माइनस 4 मतलब -4, 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस है इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का। ये किसके इक्वल होगा, ये डिस्टेंस किसके इक्वल होगा, इस डिस्टेंस के इक्वल। ये डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस है x माइनस 7 का होल स्क्वायर अंडर रूट x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर अंडर रूट, सॉरी अंडर रूट से अंडर रूट कट जाएगा। x माइनस 3 का होल स्क्वायर क्या होगा, x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस -4 का स्क्वायर 16 इक्वल्स टू x माइनस 7 का होल स्क्वायर
एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x प्लस माइनस 6 का स्क्वायर क्या होगा 36। यहां से एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे। 16 और 9 25 माइनस सॉरी हाँ 16 और 9 25 माइनस 6x इक्वल्स टू 49 और 36 कितना होगा 85 माइनस 14x। यहां से 14x इधर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा और ये 14x माइनस 6x 8x हो जाएगा। 14x इधर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। 14x में से 6x गया 8x बचा इक्वल्स टू 85 में से ये 25 तक प्लस में है उधर जाके माइनस में हो जाएगा तो कितना बचेगा 60। x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 60/8 x कोऑर्डिनेट क्या आया 7.5 x इक्वल्स टू 7.5 आया। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा जो यहाँ पे था इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आ गया 7.5, 0। देख लीजिएगा अगर कोई कैलकुलेशन में गलत होगा तो खुद से देख लीजिएगा लेकिन कॉन्सेप्ट यही लगेगा। आज की इस वीडियो में हम बस क्वेश्चन नंबर 4 तक ही रहेंगे।